हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारा क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो आपके अब के समय में बात हो रही हो, और पास्ट टेंस वो होता है जो बीत गया हो, चाहे कुछ ही देर पहले बीता हो। और ये होते फ्यूचर, आने वाले समय के बारे में बात करना। जैसे मैं आऊंगा, खाऊंगा, जाऊंगा, यानी मैं जाऊंगा, गया नहीं हूं, ठीक है। और जो बीत गया, मैंने खाया, मैं सोया, मैं चला, मैंने पढ़ा, तो ये सब बातें होती है पास्ट में, यानी जो समय बीत चुका होता है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों, मैं एक सेब खाता हूं। मैं एक सेब खाता हूं, अर्थात खाता हूं, प्रेजेंट में भी खाता हूं, मैंने खाने नहीं छोड़े हैं। ओके, तो आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। आई मीन्स माने में होता है, सभी जानते हैं। और ईट क्या है? खाना। ईट माने खाना, जो हम खा रहे हैं। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी। अब ये क्या है? दूसरा है पास्ट। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब तो आप सभी जानते हैं, जो हम कार्य कर रहे होते हैं, जो भी काम हम कर रहे होते हैं, वही वर्ब कहलाता है। इस सेंटेंस में भी मैंने एक सेब क्या किया? खाया। तो खाने की सेकंड फॉर्म होती है एट। आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। एन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एक आर्टिकल है। एन अगर किसी भी वर्ड के, कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसकी शुरुआत वोवेल से हो रही हो, अर्थात ए क्या है? एप्पल में वोवेल्स, तो उसकी गिनती करने के लिए हम एक है, तो एक के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं फ्यूचर में। मैं एक सेब खाऊंगा, मैं एक सेब खाऊंगा। आई विल ईट, आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा। इसी तरह से दोस्तों ये है सी प्लेज फुटबॉल। सी मीन्स वह होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसों में एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगाना अनिवार्य है। तो सी क्या है? सी माने वह होता है, लेकिन किसके लिए यूज करते हैं हम? लड़की के लिए। अगर बॉयज या लड़का होता तो हम क्या लगाते हैं? ही। ओके, यहां पर क्या है? लड़की। तो सी प्लेज फुटबॉल। सी मीन्स होता है वह, प्ले माने खेलते हैं, और एस इसलिए लगाया गया है क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो वह फुटबॉल खेलती है। कर क्या रही है? वो खेलती है। दोस्तों वर्ब क्या है इसमें? प्ले। ओके, वह फुटबॉल खेलती है। सी प्लेज फुटबॉल। अब ये प्रेजेंट में खेलती है। अब अगर ये क्या होता है? सेंटेंस में बोला जाए कि उसने फुटबॉल खेली, उसने फुटबॉल खेली, अर्थात खेली, तो सी प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है खेलने की, प्लेड। सी प्लेड फुटबॉल। अब आता है वह फुटबॉल खेलेगी, आने वाले समय में खेलेगी। इस सेंटेंस से पता चल रहा है वह फुटबॉल खेलेगी। तो सी विल प्ले फुटबॉल, सी विल प्ले फुटबॉल। तीसरा आता है वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब ये सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों? प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। यहां हमारा सब्जेक्ट एक वचन था इसलिए हमने एस लगाया, और यहां बहुवचन है दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। दोस्तों हम जहां कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी शहर जाते हैं या बाजार जाते हैं, इनसे पहले टू लगाना अनिवार्य है। अगर सेंटेंस के अंदर होम का इस्तेमाल हो रहा हो तो होम से पहले हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सभी जगह पर टू आएगा। अब वे स्कूल जाते, दे गो टू स्कूल। अब वे स्कूल गए, यानी गए काम खत्म हो गया, वो जा चुके भाई साहब, वो गए। दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए। ओके, अब तीसरा आता है दे विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएंगे, जाएंगे। फ्यूचर सेंटेंस के अंदर क्या होता है? आईवी के साथ हम सेल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, और अन्यथा सभी शेषकर्ताओं के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। अगर आई वी सब्जेक्ट के अंदर, यानी मैं और हम ना हो, और कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हम सेल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है? सभी में हम विल का प्रयोग आजकल कर रहे हैं, कोई नहीं, वो भी चलता है।
वे स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल। तीसरा है वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। अब वी सब्जेक्ट हो गया, वी मीन्स माने हम होता है, वॉच वर्ब हो गया, इसमें एस या एस इसलिए नहीं लगाएंगे हम क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी टीवी देखने वाले एक से ज्यादा है। अब वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखना वर्ब हुआ तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाया। अब उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जोर किस पर पड़ रहा है, टीवी पर, ऑब्जेक्ट हुआ टीवी। अब सेंटेंस के अंदर पास्ट में अगर हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे, हमने टीवी देखा, हमने टीवी देखा, वी वॉच्ड टीवी, वी वॉच्ड टीवी। देखने की सेकंड फॉर्म दोस्तों वॉच्ड होती है। अब अगर यही सेंटेंस हम फ्यूचर में बनाए, वी विल वॉच टीवी, हम टीवी देखेंगे, हम टीवी देखेंगे। दोस्तों लास्ट वाला सेंटेंस है वी राइट्स, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। अब वह जो है सब्जेक्ट एक वचन है और राइट क्या है, इसमें वर्ब है, काम क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। क्या काम कर रहा है, लिख रहा है। तो इसीलिए हमने एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस लगा, राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा, एक से ज्यादा नहीं लिखे, इसलिए हमने यहां पर ए लगाया। अब अगर हम क्या है, उसने पत्र लिखा यानी लिख चुका, वो लिख दिया उसने पत्र, तो भाई साहब ये सेंटेंस आपका पहुंचा पास्ट में, काय में, पास्ट में। हमने टीवी देखा, हमने, सॉरी माफ कीजिएगा, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, तो he wrote a letter, he wrote a letter, he wrote a letter। अब यही सेंटेंस अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे, we will write a letter, we will write a letter, we will write a letter। अब दोस्तों मैंने आपके लिए एक सेंटेंस नीचे दिया, सूरज पूरब में उगता है, ये तो हो गया प्रेजेंट में, और फ्यूचर में दिया है सूरज पूरब में उगा, सूरज पूरब में उगा, सूरज या सूर्य कुछ भी कह दीजिए, सूरज पूरब में उगेगा। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाएंगे दोस्तों। अगर ये बात समझ में आई हो तो आगे भी कमेंट बॉक्स में कुछ और जानना चाहते हैं ग्रामर से जुड़े किसी भी तथ्य के बारे में, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।